₹25 की ग्रे मार्केट में प्रीमियम यानी ऑलमोस्ट 20% एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन। लेकिन क्या ये आईपीओ सच में प्रॉफिट देगा या फिर लास्ट मोमेंट पर गेम पलट सकता है? आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कंपनी का असली बिजनेस, सब्सक्रिप्शन का हिडन सिग्नल और सबसे इंपॉर्टेंट लिस्टिंग डे पर बाय, सेल या होल्ड करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज जब मार्केट ओपन हुए तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। निफ्टी अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट 22,800 होल्ड नहीं कर पाया और सीधा गिरकर 22,450 के आसपास लो बनाया। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्च क्लोजिंग पर निफ्टी कहां क्लोज करता है, क्या रिकवरी आएगी या वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। अब बात करते हैं आज की लिस्टिंग सीएमपीडीआई आईपीओ की। सीएमपीडीआई अपने अलॉटमेंट प्राइस 172 के मुकाबले 162 रुपीज पर लिस्ट हुआ और दिन के दौरान और प्रेशर देखने को मिला, जहां स्टॉक गिरकर 156.50 तक गया, यानी लगभग 9% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। यही सिनारियो है जो हमने अपनी आईपीओ लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी में डिस्कस किया था। अब सबसे बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है, क्या यहां से बाय करना चाहिए या फिर गिरावट का वेट करना बेटर रहेगा? अपनी स्ट्रेटेजी कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं आज के हमारे एसएमई आईपीओ हाइनेस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के बारे में। शुरुआत करते हैं इस कंपनी के बिजनेस से। 2007 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। हाइनेस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो डिजिटल इमेजिंग सॉल्यूशंस डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो ये कंपनी डिस्प्ले और स्क्रीन रिलेटेड हाईटेक प्रोडक्ट बनाती है, स्पेशली इंडस्ट्रीज और डिफेंस लेवल यूज के लिए। कंपनी दो सेगमेंट में अपना बिजनेस ऑपरेट करती है, जिसमें नंबर 1 पर आता है ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट, जहां पर टीएफटी एंड एलसीडी डिस्प्ले, टच स्क्रीन डिस्प्ले, कंट्रोलर, केबल असेंबलीज और बैकलाइट ड्राइवर्स। नंबर 2 पर आता है कस्टमाइज प्रोजेक्ट बेस्ड सॉल्यूशन। यहाँ कंपनी का रियल मोट है इंडस्ट्रियल ग्रेड डिस्प्ले, मेडिकल ग्रेड मॉनिटर्स, डिफेंस एंड सर्विलेंस डिस्प्ले, मेट्रो रेल और ऑटोमोबाइल डिस्प्ले। अब बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से आईपीओ डिटेल की। 24 मार्च के दिन आईपीओ शुरू हुआ था, 27 मार्च तक खुला था। 2 अप्रैल के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है। 114 से 120 रुपए का प्राइस बैंड होने वाला और 22 करोड़ का आईपीओ साइज था, जहां पर बीएससी का एसएमई आईपीओ था, जहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,88,000 रुपए के लिए 2 लॉट में करना था। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां पर असेट और इनकम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। बेटा और पेट भी बड़े हैं और जो इंप्रूवमेंट प्रॉफिटेबिलिटी के को दिखाते हैं। साथ ही नेटवर्क और रिजर्व भी मजबूत हुए हैं, लेकिन बोरोइंग में बढ़ोतरी एक कंसर्न जरूर क्रिएट। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां 61.96 करोड़ की वैल्यूएशन पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही थी, जहां पर आरओई आरओसी में हल्की गिरावट और डेप्ट बढ़ा है। इबिटा मार्जिन इंप्रूव है लेकिन पेट में कमी आई है। ईपीएस ठीक है और लिस्टिंग के बाद पीए अट्रैक्टिव हो सकता है। ओवरऑल वैल्यूएशन डिसेंट दिखाई दे रही है। अब जल्दी से एक बार इस कंपनी का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लेते हैं, जहां पर रिटेल में 185.11x सब्सक्राइब हुआ था, तो एचएनआई में 362.12x, तो वहीं क्यूआईबी में 81.95x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। टोटल की बात किया 193.91 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए दिखा। यहाँ कंपनी के एंकर इन्वेस्टर ने 6.13 करोड़ के शेयर एक्वायर किए हैं। साथ ही क्यूआईबी और एचएनआई में भी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। साथ ही साथ रिटेल का रिस्पॉन्स भी काफी बेहतर था, जो करंट सिनारियो के हिसाब से काफी बेहतर माना जा सकता है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो ग्रे मार्केट में 25 रुपीज यानी 20% के आसपास की प्रीमियम देखने को मिल रही है, जिसके अकॉर्डिंग 140 से 150 के रेंज में ये आईपीओ कहीं लिस्ट होता हुआ दिख सकता है। पॉजिटिव सेंटीमेंट है, मार्केट एक्सपेक्टेशन स्ट्रांग है, लेकिन जीएमपी कभी भी गारंटी नहीं होती है। साथ ही अगर मार्केट बाउंस बैक करता हुआ दिखता है तो बेहतर लिस्टिंग हो सकती है। अब बात करते हैं लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी की। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पैसे का डिसीजन लेने का। जहां सिनारियो नंबर 1 की बात करें तो स्ट्रांग लिस्टिंग अगर 15 से 25% का गेन मिलता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, बाकी क्वांटिटी होल्ड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रिस्क फैक्टर। दूसरा सिनारियो बनता है अगर फ्लैट या पॉजिटिव लिस्टिंग होती है, जहां पर 0 से 10% के आसपास की लिस्टिंग देखने को मिले, तो वहां पर वेट एंड वॉच करना चाहिए, वॉल्यूम और ट्रेंड ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर बाइंग आते दिखे तो होल्ड करना चाहिए, अदरवाइज पार्शियल प्रॉफिट बुक करके एग्जिट लेना बेस्ट ऑप्शन होगा। और सिनारियो नंबर 3 वीक लिस्टिंग होती है, अगर लिस्टिंग अलॉटमेंट प्राइस के नीचे होती है तो पैनिक सेलिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है और क्यूआईबी, एनआई और एंकर इन्वेस्टर का अच्छा पार्टिसिपेशन और रिस्पांस देखने को मिला था, इसलिए पैनिक सेलिंग ना करके मार्केट को एक बार सेटल होने दे और उसके बाद अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग डिसीजन ले।
फाइनल वर्डिक्ट की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन पॉसिबल है, लॉन्ग टर्म में नीच प्लस हाई क्वालिटी बिजनेस मॉडल है और बेस्ट अप्रोच होगी सेफ इन्वेस्टर के लिए लिस्टिंग के बाद प्रॉफिट बुक करना सही रहेगा। एग्रेसिव इन्वेस्टर पार्शियल होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही डिटेल आईपीओ ब्रेकडाउन चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताओ आप होल्ड करोगे या फिर लिस्टिंग गेन बुक करोगे। जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू और ऐसे ही तमाम सारे लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।